दिनों में होगा ऐसा नहीं है। मेरे पास तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी अपडेट मौजूद है शुरू होने से लेकर अब तक की कि क्या हो रहा है। पहले बिस्मिल्लाह करते हैं जी अमनो अमान की सूरत हाल से, चूंकि ये भी एक क्रेडिट रहा है पंजाब का कि मनशियात फरोशों को जो है वो उनकी मनशियात फरोशी में उनके ग्रोहों को जो है वो ख़त्म करने की बात हो, जराइम में जो है वो कमी की बात हो। और मुझे दोबारा ये बताने में बहुत खुशी है कि बहुत सारे दुनिया के मेट्रोपॉलिटन्स जिसमें लंदन और न्यूयॉर्क भी शामिल है, रिपोर्ट किया जाता है, आप सबने भी वो स्टोरीज जो है वो की हैं, जिसके अंदर क्राइम रेट जो है वो लाहौर का कम है और लाहौर को ज़्यादा सेफेस्ट जो है वो सिटी डिक्लेयर किया गया है। इस हवाले से जो पंजाब पुलिस के 2024 और 25 के हवाले से जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहला जो चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन था कि इक्विप्ड होना चाहिए। पुलिस जब तक इक्विप्ड नहीं होगी, जब तक अगर कच्चे के डाकू हों या दहशतगर्द हों, उनके पास क्वाडकॉप्टर्स होंगे और हमारे जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे मट्टी के टीलों के पीछे जो है वो एक एक कोई मतलब 1947 की कोई गन लेके बैठे होंगे तो वो मुकाबला कैसे करेंगे। उनको इक्विप्ड करना जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा का सबसे बड़ा विजन था, जिसमें अभी रिसेंटली भी जो ड्रोन्स जो लिए गए हैं और क्वाडकॉप्टर्स हैं, 6 जो हैं वो असॉल्ट क्वाडकॉप्टर्स हैं जो खरीदे गए हैं। और उसके बाद मियाँ वाली भक्कर, राजनपुर, रहीम यार खान और डीजी खान में जो है वो निगरानी के लिए, ये वो अजला है जो आपको पता है सरहदी अजला समझे जाते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ दूसरे इलाकों से, पहाड़ों के अंदर से जो वो कुछ दहशतगर्दों की जो है वो इतलात मिलती हैं। उसमें जो है वो इन अजला के सरहदी अजला में 150 क्वाडकॉप्टर्स और स्पेशल ब्रांच और सीटीडी के लिए भी 36 और 20 क्वाडकॉप्टर्स जो हैं वो खरीदे गए हैं। ड्रोन्स जो हैं अब तो मरीम नवाज साहिबा के पंजाब के अंदर जो खास तौर पर लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है, जिसमें ड्रोन जो है वो सबसे पहले रिस्पॉन्डिंग जो इक्विपमेंट है वो जो सबसे पहले जो है जाए वकुआ पे पहुंचता है और वहां जाकर जो शहादतें हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसका वो ध्यान रखते हैं। तो ये ड्रोन्स जो हैं ये भी खरीदे गए हैं। उसके बाद एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसको भी खरीदा गया है। अभी आपने देखा था इंडिया पाकिस्तान के जो एक मार्का हक हुआ, उसमें ड्रोन्स के जरिए जो है वो जंगें लड़ी गई। तो अब जो इस एंटी ड्रोन्स के लिए हमारे पास पहले भी मौजूद थे जो बहुत कम तादाद में थे, इसको अब जो है वो ज्यादा चीफ मिनिस्टर साहबा ने खरीदा है। इसमें गाड़ी पर नस्ब 1 है, मुस्तकिल मुकामात पर 3 है, पोर्टेबल जो ड्रोन जैमर्स हैं वो 6 हैं, एंटी ड्रोन गन 7 है। इसी तरह जो थर्मल मॉनिटरिंग है सिस्टम वो इंस्टॉल किया गया है। उसके बाद 3G 4G जो है वो GSM CTD के लिए लोकेटर्स जो हैं वो रखे गए हैं, थर्मल हथियार हैं। उसके साथ साथ कच्चे के इलाके के लिए 58 थर्मल जो है हथियार साइट्स उनको भी जो है वो किया गया है। इसके साथ बहुत एक लंबी जो है वो लिस्ट है जो इक्विपमेंट की, जिसमें नई गन्स हैं, जिसमें गोलियां हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीजें हैं। इसमें कच्चे के ऑपरेशन के लिए जो है वो कैरियर के साथ एक ट्रैक APCs इसको कहा जाता है जी, वो 4 खरीदे गए हैं। स्पेशल ब्रांच और कच्चे के इजला के लिए जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी खरीदी गई हैं। एंटी राइट मैनेजमेंट फोर्स जो है आपको पता है कि उसको भी तरतीब दिया गया है। इसके साथ साथ कच्चा के इलाके में गश्त के लिए 25 डबल कैबिन गाड़ियां और ये जो चीजें हैं ये रखी गई हैं। इस तरह CTD के इस्तेमाल के लिए 67 गाड़ियां हैं जी, और उसमें स्पेशल ब्रांच के लिए जो है वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो हैं वो रखी गई हैं। तो ये तो पुलिस के हवाले से और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से।
जी, मेरे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। मेरी चीफ मिनिस्टर ने 90 के करीब इनिशिएटिव शुरू किए हैं और मैं अगर एक एक इनिशिएटिव पे 2-2 3-3 मिनट भी लगाऊं तो मैं थोड़े से वक्त के अंदर पूरे इनिशिएटिव्स को शायद कवर ना कर सकूं। सो इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं तेजी से गुजरते हुए जो अहम चीजें हैं वो आप तक मेरे पास पूरी डिटेल्स मौजूद हैं, जिस भी चीज की जरूरत हो वो आपको प्रोवाइड की जा सकती है। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जिसको मुल्क में क्या, जिसको दुनिया में इस वक्त एक्नॉलेज किया जा रहा है, वो बेशक जो है वो बर्मिंघम की जो उनके रजाकार हैं उन्होंने उसके लिए पता किया हो, ब्लूमबर्ग, बीबीसी जैसे जो मोतबर मीडिया हाउसेस हैं वो उसकी बात कर रहे हों, सो ये फोर्ब्स जो है वो उसके बारे में लिखे। तो ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है इसने अपनी एक दुनिया में एक जगह जो है बनाई है और ये इसमें कोई अब तो शक मौजूद नहीं है कि किसी भी एक गवर्नमेंट की छतरी के नीचे ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो इस वक्त पंजाब में चल रहा है, जिसमें 1,40,413 वर्कर्स हैं और 2,418 इंतजामी अफसरान जो है वो इस प्रोग्राम में काम कर रहे हैं। गाड़ियों के फ्लीट की तादाद जो है वो तकरीबन 30,000 के करीब है और आलात और मशीनरी जो है 2,86,751 है। 44,000 वेस्ट इंक्लोजर्स, 409 आरजी कलेक्शन पॉइंट्स और 143 लैंडफिल साइट्स जो हैं वो बनाई गई हैं। और अभी तक जो सुथरा पंजाब के आगाज से अभी तक तकरीबन कोई 94 लाख से ज्यादा जो 94 लाख 4,000 टन वेस्ट जो है वो ठिकाने लगाया गया है और इस पे एक हेल्पलाइन है जिस पे लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। 10 मैनेजमेंट कंपनियां हैं और अब ये अगला फेज जो शुरू किया जा चुका है चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, वो ये है कि जो वेस्ट टू एनर्जी है उसके ऊपर लखोडेर जो लैंडफिल साइट्स है, जो लोग वहां से गुजरते हैं लाहौर के वो तो उसको देख रहे हैं कि कहाँ वो एक ऐसी जगह थी जहां पे गुजरना जो है मुहाल होता था। अब वो वहां पर बहुत तेजी से जो है वो काम होता आप देख रहे हैं, वहां पर कोई बड़े बड़े हीप्स आपको नजर नहीं आते। और ये लखोडेर के अंदर जो लैंडफिल साइट है इसमें बायोगैस का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जा चुका है और इसमें जो है सुंदर स्टेट, जो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है उसमें भी 150 मेगावाट का पावर प्लांट जो है वो भी इस साल लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। तो ये फेज 2 है सुथरा पंजाब का, कि जहां से फेज 1 में कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा था और बहुत कामयाबी से इकट्ठा कर रहे थे, अब जो है उस कूड़े को ठिकाने लगाने के लिए जो अगला फेज 2 है उसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो गया है। और इसमें जो कचरे के कंटेनर्स हैं 99% मौजूद हैं। आलात और सामान जो है वो अपनी वो 99% मौजूद है। कचरे को जो अहाता करने को कहते हैं वो 83% है। ट्रांसफर कंटेनर जो पॉइंट्स हैं वो 92% है। शिकायत के लिए एक मुकम्मल डैशबोर्ड मौजूद है और वो शिकायत को जहां से भी कोई शहरी जो है वो अपलोड करता है कि मेरे इलाके में जो है वो गंदगी है, उसको फौरी तौर पर हल किया जाता है और हल की शरह 98% है। अभी तक कुल जो शिकायत आई 5 लाख के करीब थी, जिसमें से 4,97,000 को जो है वो शिकायत को जो है वो एड्रेस किया गया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहबा का अगला प्रोग्राम अपनी छत अपना घर है। ये भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपनी नौयत का एक प्रोग्राम है, जिसमें बाय द वे इसके ऊपर भी जो यूएन हैबिटेट है, जो यूएन की एक एजेंसी है जो घरों को और जो रिहायशी इमारत हैं उनके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, वो इस प्रोग्राम का जायजा ले रहे हैं और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि यहाँ से भी चीफ मिनिस्टर साहिबा को एक इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो मिलेगी। वो इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। ये एक कम आमदनी वाले और बेघर जो खानदान हैं उनके लिए ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। इसमें जो इस वक्त तक 50,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं जहां पर लोग अपने अपने घरों के अंदर इस वक्त आबाद हैं। इसमें 70,226 घर जेरे तामीर हैं
और ये टोटल तादाद जो है ये तकरीबन कोई 1,25,000 के करीब बनती है। 1 लाख का टारगेट था चीफ मिनिस्टर साहबा ने, अगर आपको सुना हो तो उन्होंने हमेशा कहा कि हर साल मेरी ख्वाहिश है कि 1 लाख के करीब घर जो है बनाए जाएं, ताकि 5 साल के बाद 5 लाख घर जो हैं वो पंजाब के अंदर बेघर लोगों को जो है वो मिल जाएं, जिसके अंदर ये एक 9 साल के अंदर पे करने वाला एक बगैर सूद के कर्जा होता है, जिसकी किस्त कोई 14,000 रुपए के सिर्फ करीब बनती है, और 14,000 में आज जो है वो एक कमरा भी किराए पे लेना मुहाल है, और इसी जो है वो उसके अंदर लोग अपने अपने घरों के मालिक बन रहे हैं। इस वक्त 155 अरब रुपए जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं अपनी घर अपना छत के जो है वो की मद में, और 10 लाख से ज्यादा जो शहरी हैं वो इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशंस जमा करा चुके हैं। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रोग्राम को कितनी ज्यादा जो है वो पब्लिक सपोर्ट है। इसमें 441 बेवा खवातीन, 122 माजूर अफराद, 456 माइनॉरिटीज के जो खानदान हैं वो भी अपनी छत अपना घर से मुस्तफीद हुए हैं। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने रखना चाहती हूं कि इसमें यह भी हमने स्टडी की है कि इसमें दही कितने घर हैं और शहरी कितने घर हैं। तो 62.7 जो दरखास्तें हैं वो दही इलाकों के लिए हैं, यानी गांव के अंदर। ये जो कहते हैं ना सिर्फ शहरों में तरक्की हो रही है, सिर्फ चंद शहरों की बात हो रही है, ऐसा नहीं है। जो ये 62.7 दरखास्तें हैं ये परसेंट दरखास्तें हैं ये दही इलाकों से है, और 37.3 दरखास्तें जो हैं ये शहरी इलाकों के लिए हैं। सो ये भी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक नया जो चीफ मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है जिससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। और एक नई वेबसाइट भी इसकी बनाई जा चुकी है जिसके अंदर घरों की रियल टाइम जियो टैग मालूमात जो है वो मीडिया भी इंशाल्लाह ताला उससे जो है वो हासिल कर सकता है। और ये 5 साल में इंशाल्लाह ताला 5 लाख घर जो चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है, जो उनकी ख्वाहिश है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, आपने देखा है इस वक्त इलेक्ट्रिक बसें चीफ मिनिस्टर साहबा के उन प्रोग्राम्स में से शामिल हैं कि जिसको लोग इस बड़ी तादाद में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। बल्कि अगर मैं आपको ये कहूं कि जो महकमे ने अपनी जो है वो कैलकुलेशन की थी कि हम इतनी राइडरशिप जो है वो लेंगे, उस राइडरशिप से 3 गुना नहीं 4 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा राइडरशिप जो है वो ये इलेक्ट्रिक बसें जो है वो हासिल कर रही हैं। 1500 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो इस वक्त पंजाब के तमाम अजला के अंदर जो है वो चलाई जानी है, जिसमें पहले फेज में सितंबर तक जो है वो चाइना से 200 बसों की डिलीवरी मुकम्मल हुई, जिसमें 9 अजला को शामिल किया गया। उसके बाद दूसरे फेज में जो है वो फिर 20 जो है वो बसें बाकी अजला के अंदर शामिल की गई। और ये वो अजला है जिन्होंने कभी इस तरह की चीजें सिर्फ वो लाहौर के लिए देखा करते थे, वो कहते थे कि कभी हमारे शहर में भी जैसे साहिवाल है, जैसे मियांवाली है, जैसे जैसे मुजफ्फरगढ़ है, जैसे डीजी खान है, पाकपतन है, भावल नगर है, झंग है, ये वो इलाके हैं जहां पर इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो काम कर रही हैं। उसके बाद फैसलाबाद और गुजरांवाला के लिए मास ट्रांजिट सिस्टम जो है उस पर काम जारी है, और फैसलाबाद के लिए जो है वो ऑरेंज लाइन और रेड लाइन के मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं। रेड लाइन जो है वो 23.4 किलोमीटर की है, और जो है इसमें 1,85,000 से ज्यादा मुसाफिर जो हैं वो सफर कर सकते हैं। गुजरांवाला से राहवाली ता एमनाबाद जो है वो 22 किलोमीटर का एक जो ये इलाका है ये इसको कवर करेगा। 28 इसमें स्टेशन होंगे, और इसको पूरे शहर से और मुजावहात से मिलाने के लिए सिर्फ ये मेट्रो नहीं, इसके साथ फीडर बसें जो हैं वो भी चलाई जा रही हैं। 80 फीडर बसें जो है, और पूरा गुजरांवाला जो है इस फीडर बसों के साथ इस मेट्रो के साथ अटैच्ड होगा। उसके बाद अब एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर जो है ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा का हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है, और मुझे ये बताने में आपको बहुत खुशी महसूस हो रही है एग्रीकल्चर पर जाने से पहले कि तमाम तर सियासत, तमाम तर मुखालफत, तमाम तर पॉइंट स्कोरिंग के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने गंदम लगाने का जो अपना टारगेट है, अपने टारगेट से ज्यादा गंदम पंजाब के अंदर लगाई गई है। बाकी सूबे जो है वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर सके, और इसलिए इंशाल्लाह ताला जो गंदम जो फूड बास्केट है पंजाब वो अपना ये जो उसका एक जिम्मेदारी है वो अदा करता रहेगा। जो किसान कार्ड है इसमें 0.80 मिलियन
जो है वो किसान कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें 13 माह में किसान कार्ड के जरिए 250 अरब रुपए, सिर्फ 13 माह के अंदर 250 अरब रुपए किसान कार्ड के जरिए जो है वो इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इसमें जो 160 अरब रुपए इस्तेमाल हुए हैं, इसमें वो 110 अरब रुपए जो है वो खाद, बीज और कीड़ों से बचाव की अद्वियात के लिए हैं। 15 अरब और 35 अरब जो है वो ATM के जरिए मुख्तस किए गए हैं। अदायगी जो है इसकी इस किसान कार्ड को, इसकी जो कर्जा है उसको अदायगी जो है उसकी 97% है। तो जो किसान हैं वो इससे भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं और अपना जो फर्ज है वो भी अदा कर रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम हाई पावर ट्रैक्टर का प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, जिसमें 66 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए थे, और ये प्रोग्राम जो है ये भी इस वक्त कामयाबी से चल रहा है। सॉरी, मैं एक चीज़ भूल गई जो ट्रांसपोर्ट के अंदर थी, जिसमें बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो शुरू की गई थी, जिसमें बच्चियों ने बहुत दिलचस्पी ली। तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने उनकी कोई बैलेटिंग नहीं की, उन्होंने कहा कि तमाम की तमाम 8200 बच्चियों ने जो अप्लाई किया था उन तमाम को इलेक्ट्रिक बाइक्स दे दी जाए। और आप देखते हैं मुख्तलिफ इलाकों में आपको इस वक्त बाइक्स जो हैं वो चलती हुई नजर आती हैं। और पहले फेज में बाइक्स जो हैं वो 20,000 कहीं गई थी, लेकिन उसको जो है वो 27,000 कर दिया गया था। और ये जो यतीम बच्चे और बच्चियां हैं इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये बाइक्स जो है प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद जो ये हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम मैं आपको बता रही थी, इसमें 30,000 ट्रैक्टर्स जो हैं 1 मिलियन की सब्सिडी के साथ फराहम किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 12,000 ट्रैक्टर दिए जा चुके हैं। हाईटेक मशीनरी के लिए जो माली सहूलत प्रोग्राम है, मैकेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें 30 अरब रुपए का जो है प्रोग्राम ये शुरू किया गया है, जिसमें 1500 से जायद मशीनरी जो हाईटेक मशीनरी है, जो किसान अगर अफोर्ड नहीं करता तो वो उसको जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम है, जिसमें 3600 से ज़्यादा दरखास्तें जो हैं वो मौसूल हुई हैं। स्मॉग कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसके तहत सुपर सीडर्स हैं, वो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू दिए जा रहे हैं। 10,000 सुपर सीडर्स जो हैं इसका फराहम करने का मनसूबा शुरू किया गया था, 5,000 फराहम की जा चुकी हैं और 5,000 इंशाल्लाह अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे। ज़रूरी आलात की तकसीम जो है वो 20,000 आलात जो है वो तकसीम किए जाएंगे, जिसपे 60% सब्सिडी है। इंटर्नशिप प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर मॉल्स हैं 4 जो हैं इस साल तकमील किए जा चुके हैं एग्रीकल्चर मॉल्स, और अगले साल के अंदर 10 एग्रीकल्चर मॉल्स जो है वो और बनाने जा रहे हैं। ज़रूरी ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन है, पानी की बचत प्रोग्राम है। पोठोहार में जो है आपको पता पहाड़ी इलाका है, वहां पर ज़रूरी तरक्की के लिए मिनी डैम्स और वाटर कोर्सेज जो हैं वो तामीर किए जा रहे हैं, और 1700 सोलर लिफ्ट स्कीमें जो हैं वो भी इसके अंदर नाफिज की गई हैं। और जैतून, अदरक और मूंगफली जो है उसको भी गवर्नमेंट की सरपरस्ती में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद एजुकेशन में स्कूल मील प्रोग्राम है, जिसमें इस वक्त तकरीबन 10 लाख बच्चे इस स्कूल मील प्रोग्राम से जो है मुस्तफीद हो रहे हैं। इसका कुल बजट जो है वो तकरीबन 7 अरब रुपए के जो है वो करीब है, और इसमें बच्चों को 175 मिलीलीटर दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट जो हैं वो उनको फराहम किए जाते हैं। और इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने इसकी एक स्टडी की थी, और उस स्टडी के मुताबिक एक तो बच्चों की ड्रॉप आउट जो है वो खत्म हुआ है, बच्चों की बल्कि एनरोलमेंट में इजाफा हुआ है, और बच्चों की जिस्मानी जो सेहत है उसमें भी इम्प्रूवमेंट नजर आई है। और इसके बाद ये मैं कुछ शहर जरूर बताना चाहती हूँ जहां पर स्कूल मील प्रोग्राम चल रहा है, और ये कोई बड़े बड़े शहर नहीं है, ये वो शहर हैं जिनको हमेशा पसमानदा कहा जाता है, लेकिन मेरी चीफ मिनिस्टर की डिक्शनरी में कोई शहर पसमानदा नहीं रह सकता, और तमाम शहरों को अक्रॉस द बोर्ड एक ही तरह की जो है वो तरक्की देती हैं। बहावलनगर, भक्कर, डीजी खान, लिया, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर स्टंटिंग ग्रोथ के बारे में एक जो पहले ही कंसर्न मौजूद था, वहां पर ये स्कूल मील प्रोग्राम बच्चों के लिए शुरू किया गया है। और इसमें अब जो मिसिंग फैसिलिटीज थी उसके हवाले से क्लासरूम्स और जो स्कूल्स हैं, कुल स्कूल जो है 6,918 कुल स्कूल्स के अंदर 10,000 के करीब स्कूल्स की तामीर जो है वो मुकम्मल करनी है, जिसमें 5,177 स्कूलों में ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है। 7,358
क्लासरूम्स बन चुके हैं और 2,494 मिलियन रुपीस इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं। वॉल बाउंड्री जो है, जो जिन जिन स्कूलों की बाउंड्री वॉल्स नहीं थी, वहां पर 4,000 के करीब ये स्कूल्स थे जहां पर बाउंड्री वॉल 3,321 का काम शुरू हुआ और 1,010 मिलियन रुपीस इसके ऊपर खर्च किए जा चुके हैं। टॉयलेट जो है 2,649 टॉयलेट्स बनने थे, जिनमें से जो है वो 2,068 स्कूल जो हैं उनके अंदर ये काम मुकम्मल हो चुका है। और यही मैंने जो पहले गुजारिश की थी कि कोई भी चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव ये नहीं है कि वहां पे काम शुरू होगा, तमाम इनिशिएटिव्स पे काम हो रहा है। लाइफ स्टॉक कार्ड है, इसमें 2,62,127 दरखास्तें मौसूल हुई थी और 3 लाख के करीब जो इस वक्त जानवर हैं उनका एक फैटनिंग प्रोग्राम इस लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए चल रहा है और बहुत सारे जानवर जो हैं वो बैरून मुल्क भी जो है वो उनको भिजवाया गया, एक्सपोर्ट किया गया। और ये चीफ मिनिस्टर साहबा का विजन है कि बिकॉज बहुत डिमांड है चाइना से, गल्फ स्टेट से, मुख्तलिफ मुल्कों से जो एम्बेसडर्स चीफ मिनिस्टर साहबा को आके मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि वो पंजाब से जो है वो लाइफ स्टॉक और गोश्त जो है या जिंदा जानवर वो खरीदना चाहते हैं। सो उसके लिए ये लाइफ स्टॉक कार्ड जो है ये शुरू किया गया था और इंशाल्लाह ताला इस साल भी एक बड़ी तादाद में जानवरों को जो है वो बाहर भिजवाया जाएगा। उसके साथ जो हिम्मत कार्ड है, आपको मालूम है हमारे जो स्पेशल लोग हैं उनके लिए हिम्मत कार्ड का 10,500 का वजीफा उनको जो है मुहैया किया जाता है और 1 लाख जो माजूर अफराद हैं उनके लिए ये जो हदफ है वो रखा गया था, जिसमें से अभी तक 82,000 को ऑलरेडी ये कार्ड तकसीम किए जा चुके हैं। उसके साथ साथ जो 9,556 इमदादी आलात और व्हील चेयर जो है वो भी तकसीम की गई हैं पंजाब के तमाम 36 अजला के अंदर। उसके बाद धीरानी प्रोग्राम है जिसके अंदर अभी तक कोई 5,000 के करीब बच्चियों की शादियां जो हैं वो कराई जा चुकी हैं। और पहले ये कहा जाता था कि ये प्रोग्राम, ये जो शादियां कराने का प्रोग्राम है, ये कभी कोई गवर्नमेंट इसको सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन जब एक बेटी जो है वो चीफ मिनिस्टर हो तो वो ये समझ सकती है कि जो मुस्तहिक वालदैन हैं जिनकी बच्चियां सिर्फ शादी के खर्चे की वजह से घर बैठी रहे, ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो पूरी करे। तो इनके ऊपर 2 लाख रुपया सलामी और उनको जो है उनके मेहमान जो है वो सब उनको टेक केयर किया जाता है। उसके बाद वेड़ा, सिख दा वेड़ा, ये भी एक प्रोग्राम है जो हमारे मिनॉरिटीज़ के प्रोग्राम के तहत चल रहा है, जिसमें ये उन ख़ानदानों के लिए है जिनके फैमिली कोर्ट्स में तलाक या बच्चों की हवालगी के केसेस चल रहे हैं और